जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, आज रविवार के दिन, पूर्णिमासी के दिन मैं ये सत्संग आपके साथ साझा कर रही हूँ। गुरु जी महाराज आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेके आए और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, आपके जीवन में ढेरों ब्लेसिंग्स होंगी और आप सब एंजॉय कर पा रहे होंगे। संगत जी, आज के सत्संग से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही संगत जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे जीवन को सही तरीके से जीने के लिए भी। जैसे संगत जी आपको पता है कि हम दोनों चैनल पे अपना सत्संग शेयर करते हैं, हार्डली 1 से 2 सत्संग डेली शेयर होते हैं सिर्फ। तो दोनों चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो भी सत्संग रहेंगे इन्हीं दोनों चैनल पे आएंगे। संगत जी, साथ ही एक और बात आपसे कहना चाहूंगी कि जो आपके साथ में विचार साझा करती हूँ वो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, और व्यक्तिगत विचार के साथ साथ वो वाले विचार कुछ ऐसे भी हैं जो शायद कुछ लोगों को हजम नहीं होते। उसका कारण ये है बेबाकी से बोलना, क्योंकि किसी को भी सच सुनना पसंद नहीं है। 99% लोग जो है वो चाहते हैं कि हम सिर्फ प्लीज करें, हम जो एक लाइन बना दी गई है बस उस लाइन पे चलते रहें। लेकिन संगत जी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब आप एक लाइन पे चल रहे हैं और अगर आपको पॉसिबिलिटी किसी और रास्ते की लगे, आपको उस रास्ते पे भी चलना चाहिए, यानी कि अपना रास्ता खुद भी तय करना चाहिए। क्योंकि कई बार एक रास्ते पे चलते चलते हम गहरी खाई में भी चले जाते हैं। जैसे कि कई बार ऐसे एग्जाम्पल हम लोग चींटियों के पढ़ते आए हैं कि चींटियां क्या करती हैं, झुंड में चलती, और कई बार अगर कहीं राउंड राउंड आप कुछ बना देंगे ना तो वो उसी चक्र में गोल गोल घूमते घूमते अपने जीवन को नष्ट कर लेगी। कारण ये था कि उन्होंने लकीर से हटके चलने की सोची ही नहीं। यहाँ पे मेरा तात्पर्य हमारे मेंटली कुछ ऐसे बिलीफ्स की, हमारे कुछ ऐसे बिलीफ्स जो बचपन से हमें सिखा दी गए हैं ना कि खुद को भूल जाओ, सबसे पहले परिवार का सोचो, परिवार खुश है तो आप खुश रहोगे। नो डाउट परिवार का सोचना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ पहले खुद का भी सोचो। पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, खुद को प्यार करो, खुद को प्रायोरिटीज दो। आप में से ढेरों ऐसे संगत जी होंगे जिन्होंने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी और उस वजह से आज घर में भी उनको कोई नहीं पूछ रहा। थोड़ा खुद को प्यार कीजिए, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दो, नहीं। अब प्रायोरिटी देने का मतलब है खुद के लिए भी सोचना। खुद के लिए सिर्फ ये नहीं है कि शॉपिंग करनी है, मुझे ये खाना है, नहीं, वो नहीं होता संगत जी। उसका मतलब ये भी है कि थोड़ा वक्त अपने आप के लिए निकालिए, प्रभु के ध्यान में बैठिए। दिन में अगर आप 24 घंटे में से अगर मान लीजिए 12 से 15 घंटे काम करते हो ना घर का, तो उसमें से 2 घंटे खुद के लिए रख लीजिए कि ये 2 घंटे भाई मेरे हैं। और उस 2 घंटे में खुद पे वर्क करो, मेडिटेशन करो, जो आपको ट्रॉमास है वो रिलीज करो, अच्छे से अफर्मेशंस करो, शुक्राना करो। उस टाइम चाहे तो आपको अगर अच्छा लगता है डांस करना, आप अपना रूम बंद करके डांस भी कीजिए। कहते हैं ना कि भक्त जो इंसान होता है ना वो किसी भी तरीके से भगवान को मना सकता है। तो अपने आप पे वर्क करो, जो आपको अच्छा लगता है उस 2 घंटे में वो करना स्टार्ट करो। कसम से बता रही हूँ, जो आपका मन डेली नॉर्मल लाइफ को जी जी के हो रखा है ना, वो जिंदगी ना पलट जाए तो आप यहाँ आके कमेंट कर देना कि आपने गलत कहा था और मुझे गलत लगा दिया, ठीक है। तो बस यही वाली चीज मैं समझाना चाहती हूँ। और साथ ही देखिए कितनी अच्छी बात है कि सत्संग सुनने के साथ साथ आपको एक लाइफ कोच की एडवाइस मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे सत्संग सुनते जाइए, शुक्राना करते जाइए, अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखते जाइए। बस वहमों में भरमों से निकल जाइए। कुछ चीजें होती हैं जहाँ वहम करना चाहिए वहां हम करते नहीं है, और जहाँ नहीं करना वहां हम कर बैठते हैं। बस यही रीजन है हमारे ट्रोमा का, हमारे टेंशन्स का और हमारे डिप्रेशन का। बस इससे निकल जाइए, जिंदगी सफल हो जानी है। और आइए अब सत्संग सुनेंगे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं दिल्ली से गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने पहले अपने शुक्राना सत्संग में बता चुकी हूँ कि हमारे परिवार पर ब्लैक मैजिक से हमारे अपने ही हमें मारना चाहते हैं और षड्यंत्र रचकर उल्टी सीधी बातें बनाकर मेरा परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं पुत्र माफ कर दे।
मैं माफ भी कर देती हूँ। अपने मन को रोज समझाते हैं कि सबकी सोच हमारे जैसी नहीं हो सकती, फिर भी गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि देना, रोज यही अरदास करती हूँ। बट संगत जी, एक दिन मॉर्निंग में हमारे घर के बाहर एक पिजन मरा हुआ पड़ा था। मुझे और मेरे बच्चों को देखकर बहुत दुख हुआ। गुरुजी महाराज का मैसेज फ्लैश हुआ, पुत्र शुक्राना कर, आज तेरे पति के ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट टाल देता, आज नया जीवन ब्लेस किया है उसको, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम तो आपके बच्चे हैं बाबा। और वेडनेसडे 11 तारीख का भी एक और सत्संग है। उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बोल रहे थे कि मेरा कुछ खाने का दिल नहीं है और मुझे लगा कि एसिडिटी होगी, तो एसिडिटी की टैबलेट लेने से शायद ठीक हो जाएंगे। बट संगत जी, वेडनेसडे इवनिंग से थर्सडे फुल डे हस्बैंड अंकल जी ने कुछ नहीं खाया। मैंने उन्हें गुरु जी का जल प्रसाद दिया और नाभि में चंदन तिलक में जल प्रसाद लगाने के लिए दिया, जिससे उन्हें काफी रिलीफ मिला। और मेरे बड़े बेटे की भी कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं। मॉर्निंग में उसका एग्जाम था एक दिन, उसके भी मॉर्निंग में वॉमिट जैसा उसे फील हो रहा था, तो मैंने उसको भी जल प्रसाद दिया और लेमन टी बना के दी, जिससे उसे कुछ देर बाद काफी रिलीफ महसूस हुआ कि भाई अब वो एग्जाम देने जा पाया, ठीक कुछ उसे ठीक लग रहा था। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। के अगले दिन मुझे मैसेज फ्लैश हुआ गुरुजी का कि पूरे परिवार पर मारन क्रिया से बचाया है पुत्र, शुक्राना कर। जी महाराज का मैसेज फ्लैश हुआ, पुत्र तेरे पति की गाड़ी में भी ब्लैक मैजिक किया गया है, एक्सीडेंट का कष्ट है। आज जब मेरे हस्बैंड जी मॉर्निंग में जा रहे थे तो उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, जिसके लिए भी गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे कष्ट कैसे छोटे में ऐसे काट देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हम तो बस शुक्राना ही कर सकते हैं महाराज। रोज नया षड्यंत्र, रोज नया ब्लैक मैजिक बाबा। सतगुरु शुक्र तेरा, तूने थामा हाथ में, अपनी सेवा में लगाया, करूं शुक्रिया मैं गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। रोटी प्रसाद में ओम की ब्लेसिंग, कबूतर दर्शन की ब्लेसिंग, ज्योत में हार्ट की ब्लेसिंग, हार्ट के सुंदर दर्शन, फ्लावर की ब्लेसिंग देने के लिए, मून की ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपने इतना सब्र बख्श दिया है कि अब किसी बात का डर नहीं लगता, किसी बात का बुरा नहीं लगता, अपनी सेवा में लगाने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सर पर हाथ रखने का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक छोटा सत्संग हो रहा है जो मेरे मायके की तरफ से है, जिसमें गुरुजी महाराज बताते हैं, पुत्र तेरे भाई को बड़े एक्सीडेंट के कष्ट से बचाया है। मेरे भाई और मेरी मम्मी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बच्चों की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ करना संगत जी। और गुरुजी महाराज, मेरा सत्संग शेयर कर देना आंटी जी प्लीज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करे, सभी के बच्चे खूब प्रोग्रेस करे, सबके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और बीमारियां दूर हों। जय गुरुजी महाराज। अपने और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपाल संगत जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना है जो कि मैं शेयर करने जा रही हूँ। एक दिन अचानक मेरे बैक पेन शुरू हो गई। पेन नाल मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल सी। मैं गुरु जी दे अगे अरदास की कि है गुरुपा मेरी पेन ठीक कर दो प्लीज, क्योंकि जे मेरी बैक पेन ज्यादा बढ़ गई तो मैं काम नहीं कर सकती ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हे ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਵਾਈਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਡੇਲੀ।
ਤੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਭਲੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਹੇਅਰ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੇਅਰ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੇਅਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੇਅਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਬਜਰੰਗੀ ਬਾਣ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, सत्संगत का शुक्राना गुरु जी।